हॉलीवुड की फेमस फ्रेंचाइजी द फास्ट एंड द फ्यूरियस के एक्टर विन डीजल विवादों के घेरे में हैं। विन की असिस्टेंट रही एस्टा जोनासन ने उनके खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दायर कर दिया है। एस्टा ने साल 2010 में विन डीजल के साथ काम किया था जब वो अपनी फिल्म फास्ट 5 की शूटिंग कर रही थीं। उनका कहना है कि उनका शोषण करने के कुछ घंटों बाद विन की बहन ने उन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मामले से जुड़े कानूनी दस्तावेज में एस्टा जोनासन ने विन डीजल पर बड़े आरोप लगाए हैं। अब पहला मामला यह है कि अक्सर ऐसे मामले जब निकल कर आते हैं तो पहला सवाल ये होता है कि इतने वक्त आप कहाँ थे। खैर, इनका जवाब मिलना मुश्किल है, लेकिन जो इस मामले में कहा जा रहा है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये जो आरोप लगाने वाली महिला हैं, इनका कहना है कि विन डीजल ने अटलांटा के एक होटल स्वीट में उनके साथ ज़बरदस्ती की थी। उन्होंने बताया कि डीजल ने उन्हें अपने बिस्तर पर फोर्स करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, डीजल ने एस्टा के शरीर को गलत तरह से छुआ और उनके कपड़े उतारने की भी कोशिश की। इस दौरान वो कमरे से भागने की और एक्टर के चंगुल से बचने का भी प्रयास करती रहीं। एस्टा जोनासन का कहना यह भी है कि विन डीजल की बहन समांथा विंसेंट ने उन्हें इस यौन शोषण के कुछ ही घंटों बाद कंपनी से बाहर निकाल दिया था। समांथा विन डीजल की प्रोडक्शन कंपनी वन रेस प्रोडक्शंस की प्रेसिडेंट थी। अपने मुकदमे में एस्टा ने कहा है कि उन्हें नौकरी से निकाले जाने पर किसी गंदी चीज जैसा महसूस हुआ। इसकी वजह से उनका आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया था। लेकिन सवाल वहीं खड़ा है, 2010 का किस्सा 2023 में क्यों कहा जा रहा है, और इसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। इस संकट से भारतीय पुरुष भी जूझते रहे हैं, विदेशी पुरुष भी जूझते रहे हैं। हम देख ही रहे हैं, जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि एस्टा जोनासन का कहना है ये भी है कि डीजल की इस हरकत से खुद को बचाने की कोशिश करने के कारण उन्हें नौकरी से निकाला गया। उन्होंने अपने दायर किए मुकदमे में कहा है कि यह साफ हो गया था कि मुझे नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि अब वो किसी काम की नहीं रही। विन डीजल ने अपनी सेक्सुअल इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही उनका इस्तेमाल कर लिया है। विन डीजल के वकील ने इस मामले पर बयान जारी किया है और हॉलीवुड रिपोर्टर की खबर बताती है कि बयान में वकील ब्रायन फ्रिडमैन ने कहा है कि उनके क्लाइंट अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। 13 साल पहले हुई इस बात के दावे के बारे में उन्होंने पहली बार सुना है, जिसे 9 दिन काम करने वाली एम्प्लॉय ने उन पर लगाया है। यानी सिर्फ 9 दिन की एम्प्लॉय बनी थी एस्टा। इन बेकार के आरोपों को झूठा साबित करने के लिए विन डीजल का कहना है कि उनके पास काफ़ी सबूत हैं। विन डीजल फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के हीरो रहे हैं। वो इन फिल्मों में डोमिनिक टोरेटो का किरदार निभा चुके हैं। इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2001 में हुई थी। साल 2023 में फास्ट एक्स नाम से फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म आई थी। इसके अलावा विन डीजल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्मों में ग्रूट के किरदार को भी अपनी आवाज़ देते रहे हैं। और बॉलीवुड की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ भी उन्होंने एक फिल्म रिटर्न ऑफ सैंडर सेज में भी रोमांस किया है। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी हस्ती हैं विन डीजल, और उनके ऊपर 9 दिन उनके साथ काम करने वाली एक एम्प्लॉय ने आरोप लगाया है कि उनका शारीरिक शोषण किया गया और 9 दिन बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अब 13 साल बाद वो क्यों आई हैं, शायद पहला सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। उम्मीद है कोई तो पूछेगा और कहीं से तो ये जवाब सामने आएगा।